तो दो किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो स्टूडेंट्स होते हैं और दूसरे जो स्लेव्स होते हैं। स्लेव्स, ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो कोई भी काम करते समय दो सवाल होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। एक सवाल होता है व्हाट, मतलब क्या। एक सवाल होता है व्हाई, मतलब क्यों। अगर आप चाहें तो एक सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करें और अपने आप से पूछें आप कौन सा सवाल पसंद करते हैं और इन दोनों सवालों का आपके लिए मतलब क्या है, राइट? एंड व्हाट वी गेट। सो अगर आप उस किस्म के इंसान हैं जिनको बस ये चाहिए कि आपको क्या का जवाब मिल जाए, क्या करना है, ये करना है, and that's it. You're now getting busy fulfilling the order. That's right. The word here is order. आप कौन हैं? आप एक obedient इंसान हैं. आप एक thinking इंसान नहीं हैं. So Homo sapien में sapien का मतलब wise होता है. Wise मतलब जो इंसान ना केवल think कर सकता है, बहुत अच्छे से think कर सकता है. So हमारी जात ही वही है. As human beings, हम लोग नियंडरथाल्स नहीं हैं. हम लोग होमो इरेक्टस नहीं है, हम होमो सेपियन हैं. हमारी सबसे बड़ी विशेषता है कि हम ना केवल सोच सकते हैं, हम बहुत अच्छे से और ऊपर के लेवल पे सोच सकते हैं, राइट? अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो व्हाट से संतुष्ट हो जाते हैं कि सर मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, एंड देन यू गेट बिजी सॉल्विंग दैट, यू आर नॉट रियली अ स्टूडेंट, यू आर अ स्लेव. एंड लेट मी वैलिडेट व्हाई आई एम सेइंग दैट. आप स्लेव इसलिए हैं क्योंकि इसमें आपका खुद का कोई इनपुट नहीं है. आपको ये नहीं मालूम कि जो करना है वो क्यों करना है. आपको बस एक इंस्ट्रक्शन मिला और आपने उसे करना शुरू कर दिया. इसका गहरा जवाब मालूम है क्या है? तो उसका गहरा जवाब ये है, आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप पढ़ाई को एक अलग नजरिए से देखते हैं. पढ़ाई आपके लिए कुछ और भी हो सकती है. जब एक अच्छा स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो वो एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ता, वो नौकरी पाने के लिए नहीं पढ़ता. हम पढ़ाई इसलिए करते हैं बिकॉज पढ़ाई गिव्स अस अवेयरनेस ऑफ द स्टेट ऑफ ह्यूमन नॉलेज. है ये क्या बड़ी बड़ी बात है. पढ़ाई गिव्स अस अवेयरनेस ऑफ द स्टेट ऑफ ह्यूमन नॉलेज का मतलब क्या है? अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं या साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उससे हमें यह मालूम चलता है कि ह्यूमन बीइंग्स कितना जानते हैं. जिससे क्या फायदा होता है? हमारे पूर्वजों ने जो गलती करी थी, चाहे वो दहेज रहा हो, चाहे वो सती रहा हो, चाहे वो कोई भी ऐसी मैल प्रैक्टिस रही हो, चाहे वो कोई मैल प्रैक्टिस ही छोड़िए, इनएफिशिएंट तरीके भी थे. गैलीलियो के आसपास के लोगों को लगता था कि धरती फ्लैट है. अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें यह बात मालूम नहीं चलेगी कि सत्य क्या है. And therefore, we will be running the risk of reinventing the wheel. ये एक मेटाफर है, reinventing the wheel. Wheel बनाई जा चुकी है. अगर ये खबर हम तक पहुंची नहीं है तो हम उसे फिर से करेंगे. इस बात को बहुत लिटरली मत लीजिएगा. तो लेट्स से कि आप जिंदगी में बड़े होकर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप आती नहीं है, अगर आपने किसी से पूछा नहीं है या आपने उसके बारे में पढ़ाई नहीं करी है, ट्रेनिंग नहीं करी है, आप फाइनेंस के तरीके निकालेंगे, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तरीके निकालेंगे, आप मार्केटिंग के तरीके निकालेंगे और ऐसा लगेगा जैसे कि आप पहली बार इन सब सिस्टम्स को इजाद कर रहे हैं. मैंने बहुत छोटी सी लिस्ट दी थी. लोगोफिलिया में 15 हैं डिपार्टमेंट्स और उन 15 के अंदर 100 से ज्यादा सिस्टम्स होते हैं. अगर हम लोगों के पास जाके पूछेंगे नहीं कि आपको क्या मालूम है, या अगर हम इसके बारे में पढ़ाई नहीं करेंगे, we will be reinventing the wheel, and that is a tremendously exhausting and frustrating experience. So, एक अच्छा स्टूडेंट, वापस आते मुद्दे पे, एक अच्छा स्टूडेंट पढ़ाई क्यों करता है? बिकॉज पढ़ाई makes that person understand कि ह्यूमन बीइंग्स को किसी भी चीज के बारे में अभी तक कितना पता है, ताकि वो वहां से शुरू करे जहां तक पता है और उसके आगे प्रगति करे. अगर आपको स्टेट ऑफ ह्यूमन नॉलेज मालूम है, यू विल बी अ वाइज पर्सन. यू विल बी एबल टू फिगर आउट
कि हमारे पूर्वजों के ज्ञान से हम क्या सीख सकते हैं, उनकी गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यू विल हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर अदर पीपल। इसको जानने के लिए क्या पूछना पड़ता है? सवाल व्हाट नहीं होता, व्हाई होता है। जब भी आपको कुछ भी पढ़ना हो, अपने आप से जितनी बार पूछ सकें, ये जरूर पूछें कि ये ऐसा क्यों है। You have the choice right now. It's not too late. Let's be a wise student. Welcome to Look.